हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूके में कितने टाइप के वर्क वीज़ाज़ होते हैं। और मैं आपको एक आर्टिकल पे लेके चलता हूँ जो मुझे बहुत ही अच्छा आर्टिकल लगा। मैंने इसको रीड आउट किया, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन उसमें है। उसके बाद उन वर्क वीज़ाज़ पे आप कैसे आ सकते हो, प्लस कौन सी जॉब ले सकते हो, कितना टाइम लगता है, अगर सेटलमेंट होती है यूके में या नहीं होती। तो इन सबसे रिलेटेड सारी चीज़ों की बात करेंगे, ए टू जेड जितने पॉसिबल वर्क वीज़ाज़ हैं। वैसे तो आप स्टूडेंट वीज़ा पे डेफिनेटली आ ही सकते हो और काफ़ी सारा पैसा खर्च करके इस कंट्री में आ सकते हो। बट अगर आप वर्क वीज़ा पे आना चाहते हो तो किस तरीके से और क्या क्या वीज़ाज़ अवेलेबल है लीगली इस कंट्री में आने के लिए, उस पे बात करेंगे। तो चलो मैं स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। तो मैं आ गया हूँ स्क्रीन पे, आप देख सकते हो यूके वर्क वीज़ाज़ फॉर 2025 लेटेस्ट अपडेट एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेशन गाइड। तो ये आर्टिकल है मनीष कंडेलवाल ने लिखा हुआ है, इनकी वेबसाइट ये है। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चेकआउट कर सकते हो। यूके ऑफर्स वैरायटी ऑफ द वर्क वीज़ा ऑप्शंस फॉर द इंटरनेशनल जॉब सीकर्स इन 2025। और अभी भी जो है यूके काफ़ी हॉट डेस्टिनेशन है इन ऑर्डर टू गेट द सेटलमेंट या फिर वर्क वीज़ा या फिर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। भाई अभी भी बहुत मोस्ट पॉपुलर, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन है। सो फ्रॉम स्किल वर्क वीज़ा लीडिंग टू परमानेंट रेजिडेंसी टू टेम्पररी वर्क अपॉर्चुनिटी, दिस गाइड कवर्स एवरीथिंग। सो लेट्स सी कि इन्होंने क्या लिखा हुआ अपने आर्टिकल में। टाइप्स ऑफ द यूके वर्क वीज़ाज फॉर 2025। स्किल वर्क वीज़ाज जो कि आपको पता ही है, इसमें आई थिंक 5 साल आपको किसी कंपनी के अंडर में जो कि स्पॉन्सर लाइसेंस देती है उसके अंडर में आपको काम करना होता है। तब आप जाके जो है ILR के लिए अप्लाई कर सकते हो। ILR होता है डेफिनेट लीव टू रिमेन। उसके बाद आपको शायद वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है, आप जितना चाहो उतना इस कंट्री में यूके में आप रह सकते हो। और फिर आप 1 साल बाद आपको लाइफ इन यूके टेस्ट देना होता है और फिर आप ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये बेसिकली रूट होता है स्किल्ड वर्कर के थ्रू परमानेंट रेजिडेंसी लेने के लिए। सो ये देखो, स्किल्ड वर्कर वीज़ा आर रूट टू परमानेंट रेजिडेंसी। सो किस तरीके से होता है ये। A skilled worker visa suitable for the individual who with the job offer in shortage occupation list। अभी आपको पता है कि शॉर्टेज ऑक्यूपेशन को चेंज करके इमिग्रेशन ऑक्यूपेशन लिस्ट समथिंग कुछ कर दिया है। एप्लीकेशन मस्ट बी स्पॉन्सर्ड बाय अ यूके एम्प्लॉयर हु विल हैंडल द वीज़ा प्रोसेस, जिसको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप को बोलते हैं। तो आपका एम्प्लॉयर आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप लेटर रिलीज़ करेगा जिसमें आपका सारी डिटेल, उनकी एम्प्लॉयर की डिटेल्स, स्पॉन्सर लाइसेंस की डिटेल, सारी डिटेल होगी। द स्किल्ड वर्क वीज़ा अलाउज इंडिविजुअल टू स्टे अप टू 5 years एंड कैन बी एक्सटेंडेड प्रोवाइडिंग अ पाथवे टू परमानेंट रेजिडेंसी। फैमिली मेम्बर्स कैन ऑल्सो जॉइन अंडर अ डिपेंडेंट वीज़ा। सो इस स्किल्ड वर्क वीज़ा की यही खास बात है, क्योंकि अभी स्टूडेंट वीज़ा पे मतलब अगर आप अंडरग्रेड या मास्टर करने आ रहे हो, अंडरग्रेड में तो वैसे ही अलाउड नहीं थे, फिर मास्टर्स में भी डिपेंडेंस बैन कर दिया लास्ट ईयर अप्रैल के बाद से। और आई थिंक ओनली द रिसर्च डिग्री में ही डिपेंडेंस अलाउ है, जो कि बहुत बहुत कम कर देगा स्टूडेंट वीज़ा को अगर आप डिपेंडेंट के साथ आने वाले थे। अगर आप सिंगल आ रहे हो तो ऑफकोर्स आपके लिए तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं हुई। सो एलिजिबिलिटी, जॉब ऑफर्स इन अ शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट। फिर एप्लीकेशन प्रोसेस, स्पॉन्सर एम्प्लॉयर अप्लाइज वाया होम ऑफिस, करेक्ट है। इसमें डिपेंड करता है आपकी कंपनी पे। तो अगर कंपनी आपके लिए अप्लाई नहीं करती है तो आप अप्लाई कर सकते हो अपने बिहाफ पे, अगर वो आपको COS जो कि सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप देते हैं। तो ड्यूरेशन जो है अप टू 5 years होती है। एक्सटेंडेबल, हाँ बिल्कुल एक्सटेंडेबल हो सकती है, और डिपेंड ऑन कंपनी की वो आपको कितने साल का वीज़ा देती है अभी। सो फैमिली इंक्लूजन, येस विद डिपेंडेंट वीज़ा ऑप्शंस आर अवेलेबल। सो हेल्थ एंड केयर वीज़ा, इसमें अभी लास्ट ईयर इतने सारे लोग आए थे, इतने सारे, फिर उसके बाद से बहुत सारे वीज़ाज़ कम हो गए क्योंकि डिपेंडेंट बंद हो गए थे। तो इसमें और भी कम हो गया ये हेल्थ एंड केयर वर्क वीज़ा पे अभी लोग कम आते हैं क्योंकि डिपेंडेंस अलाउड नहीं है। सो डिज़ाइन फॉर qualified healthcare professionals such as doctors and nurses and support worker, care worker also comes in this list. A UK employer must sponsor the application. This visa is valid for up to 5 years and can be extended. Family members can accompany the visa holders, but अभी अलाउड नहीं होता, ये पहले का है मे बी। एलिजिबिलिटी, क्वालिफाइड healthcare professional, application process, sponsor employees files the application, correct. Duration up to 5 years, extendable. Family inclusion, yes, with dependent visa options. No, this is not correct because nowadays you cannot apply with your dependents for care worker visa or support care worker visa. बाकी nurses, doctors में I believe allow होता होगा, but I am 100% not sure, so you have to check with the government website. Global talent visa, so available for the highly skilled individual in the field such as the science, technology, engineering, arts and academia or academic. Unlike other work visa, this route does not require a job offer but does need an endorsement from an approved body. The visa is valid for up to 5 years with the extension available options and allows family members to join. Eligibility क्या है, exceptional talent in the eligible fields. फिर है एप्लीकेशन प्रोसेस, द एंडोर्समेंट रिक्वायर्ड फ्रॉम अप्रूव्ड बॉडी। ड्यूरेशन है अप टू 5 years, एक्सटेंडेबल।
Family inclusion, yes, for the spouse and children. Innovative Fund Visa, intended for the entrepreneurs and the innovative business ideas endorsed by the an approved UK body. Applicants must first secure endorsement before applying for the visa. Visa is granted for up to 3 years and can be extended. Family members are eligible to accompany the visa holders. Eligibility: entrepreneurs with the endorsed business ideas. Application process: endorsement followed by the visa application. Duration up to 3 years. So that is the shortest visa application where you can get the ILR within 3 years. Family inclusion, yes, for the spouse and children. टेम्पररी वर्क वीज़ा, शॉर्ट टर्म वर्क वीज़ा अपॉर्चुनिटी, जो कि सीजनल वर्क वीज़ा भी होता है यहाँ पे। तो आप अगर एग्रीकल्चर फील्ड में किसी जैसे फ्रूट पिकर या बहुत सारी जॉब होती है इस टाइप की भी, तो उन टाइप का वीज़ा के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। बट वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, तो उसके थ्रू आप आई एम नॉट श्योर कि आप एक्सटेंड करा सकते हो अपने वीज़ा। बट हाँ, जितना टाइम के लिए सीजनल है तो सीज़न के टाइम पे ही ये वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। टेम्पररी एग्रीकल्चर वर्कर्स, एप्लीकेशन प्रोसेस स्पॉन्सर्ड बाय लाइसेंस एम्प्लॉयर, ड्यूरेशन 6 मंथ, नॉन रिन्यूअल। सो देखा, रिन्यूअल नहीं होता इसका मोस्टली। नो फैमिली इंक्लूजन, तो आप डिपेंडेंस वगैरह नहीं बुला सकते हो। यूथ मोबिलिटी स्कीम वीज़ा, जो कि बहुत पॉपुलर है और आई थिंक इंडिया के लिए स्पेशली जब बैलेट ओपन होता है तो इंडिया यंग प्रोफेशनल के नाम से आता है। आई बिलीव अवेलेबल फॉर द इंडिविजुअल एज 18 to 30 फ्रॉम एलिजिबल कंट्रीज। दिस वीज़ा अलाउज देम टू लिव एंड वर्क इन द UK फॉर अप टू 2 years. The application process is straightforward as individuals can apply directly without employer sponsorship. However, family members cannot be included. तो इसमें डिपेंडेंट अलाउड नहीं होते। एलिजिबिलिटी वही होती है कि आपका लकी ड्रॉ में नाम आना चाहिए, उससे पहले आप डायरेक्ट वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। फिर अभी अगर ये बैलेट को लेगा तो आई विल अगेन मेक अ वीडियो जस्ट टू रिमाइंड एंड गाइड यू गाइस कि कैसे अप्लाई करना है। सिंपल बैलेट में आपको नाम अप्लाई करना होता है। अगर बैलेट में आपका नाम सक्सेसफुल होता है तब आपको जो है वीज़ा प्रोसेस के लिए ईमेल्स आती है। डॉक्यूमेंट में प्रोसेस करने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके आपको VFS ग्लोबल जाना होगा, फिर आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट उससे पहले लकी ड्रॉ में आपका नाम आना चाहिए। एंड ड्यूरेशन इज़ 2 years, नॉन रिन्यूअल। बाकी आप स्विच जरूर कर सकते हो इस वीज़ा को, जैसे कि स्किल वर्कर हो गया या अपना ग्लोबल टैलेंट या किसी और वीज़ा में जो आपको अलाउ करेगा आफ्टर 2 years टू स्टे इन द कंट्री। आई थिंक इसमें वो ही है, इसमें नॉन रिन्यूअल लिखा है, बट आई बिलीव यू कैन स्विच योर वीज़ा। क्रिएटिव वर्क वीज़ा, स्पेशली फॉर द आर्टिस्ट, परफॉर्मेंस एंड एंटरटेनर्स। द वीज़ा रिक्वायर एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप. इट इज़ वैलिड फॉर 12 months एंड कैन बी एक्सटेंडेड. फैमिली मेम्बर्स आर अलाउड टू ज्वाइन अंडर अ डिपेंडेंट वीज़ा. सो आई थिंक जितने भी एक्टर एक्ट्रेस वगैरह आते होंगे ये वाला वीज़ा पे आते होंगे ये लोग. सो एलिजिबिलिटी, आर्टिस्ट, एंटरटेनर्स एंड performers. Application process sponsored by an eligible employer or agency up to 12 months, extendable, yes, for the spouse and children. Family can join. International agreement visa. So for individuals working under the international treaties, including government employees and the diplomats, the UK issues international agreement visa based on the agreement with other nations and follows specific application procedures. ये मुझे नहीं पता था भाई. एलिजिबिलिटी, इंडिविजुअल वर्किंग अंडर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स. मुझे नहीं पता भाई इस वीज़ा के बारे में बिल्कुल भी कुछ. एप्लीकेशन प्रोसेस वेरीज डिपेंडिंग ऑन एग्रीमेंट. ड्यूरेशन वेरीज बेस्ड ऑन एग्रीमेंट. फैमिली, दिस मे बी पॉसिबल डिपेंडिंग ऑन एग्रीमेंट. सो इनको भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस बारे में मे बी. सो सैलरी थ्रेशोल्ड एडजस्टमेंट आपको मालूम है लास्ट ईयर आई थिंक अप्रैल 24 के बाद से सैलरी थ्रेशोल्ड जो है 38,700 pounds हो गया ईयरली बेस्ड ऑन योर जॉब. सो अगर आप न्यू एंट्रेट में आते हो तो आप डिस्काउंटेड सैलरी पे भी आ सकते हो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे. बट अदरवाइज अगर आपकी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में नहीं आती, जो कि इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट हो गया, अगर उसमें नहीं आती देन आपको 38,700 अचीव करना पड़ेगा उतना सैलरी. देन ओनली यू कैन अप्लाई फॉर द स्किल्ड वर्कर वीज़ा until you are not falling into new entrant category. Youth mobility scheme expansion. UK has expanded the youth mobility scheme to include more countries, giving young people more opportunity to work and live there for up to 2 years. यूथ मोबिलिटी ये यंग प्रोफेशनल ही होगा आई बिलीव. स्ट्रीमलाइन इनोवेटर वीज़ा, ये इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम है. गवर्नमेंट हैज़ कंबाइंड द स्टार्टअप एंड द इनोवेटर routes into a single innovator fund visa, simplifying the application process for entrepreneurs seeking to establish business in UK. So भाई अगर आप एंटरप्रेन्योर हो आपकी कंट्री में या आपको कोई बिजनेस अच्छा खासा आइडिया, तो आप ग्लोबल टैलेंट वीज़ा, इनोवेटर फाउंड वीज़ा या फिर स्ट्रीमलाइन इनोवेटर वीज़ा के लिए
रिसर्च कर सकते हो, और फिर अगर आपको पॉसिबल लगता है और अगर आपको लगता है कि आना चाहिए तो भाई वाई नॉट अप्लाई फॉर दैट। अपडेटेड वीज़ा फीस ये भी काफ़ी सारी बढ़ चुकी है। फाइनल थॉट्स विद मल्टीपल वर्क वीज़ा ऑप्शंस अवेलेबल, the UK remains a promising destination for the skilled professional and the temporary worker alike. Stay informed about the latest visa and choose the right pathway to boost your chances of securing the job in the UK. Whether you want a long-term career or a short-term work experience, the 2025 UK work visa options offer exciting opportunity for the international job seekers. That's it for the today's video. Hope you got some insight about the UK working visas and not about the student visas and all. So till then, take care and goodbye.